नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं, अगर बात की जाए हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र, जिसको धर्म नगरी बोला जाता है। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 28 से आम आदमी पार्टी की बात की जाए, पार्षद तौर पर उम्मीदवार इस समय अगर तुषार, तोष, कुमार गौड़, गुल्लू की बात की जाए, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि पार्षद चुनाव के अंदर, हम आपको बता दें, जो पार्षद चुनाव जब होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए, उस समय जनता की बुनियादी सुविधाएं होती हैं, किस प्रकार वह खरा उतरते हैं और उनका मैनिफेस्टो क्या है। विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बना पाएगी या नहीं। सर, आपका कीर्तिभूमि न्यूज में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम, आपकी वार्ड की संख्या। आपके सभी व्यूअर्स को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं और कीर्तिभूमि का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय दिया कि मेरी बात को सुनने के लिए आए हैं। तो मेरा नाम तोष कुमार गौड़, मैं थानेसर कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 28 से हूं और आम आदमी पार्टी की तरफ से अब की बार मैं एमसी का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर पार्टी को लगता है कि मैं सही उम्मीदवार हूं तो पार्टी मुझे टिकट दे, तो उसी के बल पे मैं उम्मीदवारिता अपनी स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और उसी के उस पर मैं चुनाव लड़ूंगा। यदि किसी दूसरे को भी टिकट मिल जाती है तो क्या फिर आप उनका साथ देंगे? हाँ, बिल्कुल साथ देंगे। सर, पार्टियां तो बहुत सी हैं, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, इससे पहले तो मैं राजनीति में भी नहीं था और राजनीति मुझे आती भी नहीं है। स्पष्ट तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं राजनीति करने आया हूँ, नहीं, मैं राजनीति करने आया हूँ, मुझे काम करना है। इससे पहले मैंने राजनीति कभी नहीं की, ना ही मैंने एमसी का चुनाव लड़ा। अब की बार क्या था, मेरे जितने भी कॉलोनी वाले थे उन्होंने साथ दिया, उन्होंने विश्वास जताया। आपकी प्रमुख समस्याएं क्या है सर? कॉलोनी की प्रमुख समस्याएं हैं, देखिए, वैसे मुझे लगता है हर जगह की सेम समस्याएं हैं, क्योंकि एमसी की जो मैनिफेस्टो में आता है वो गिने चुने काम आते हैं, लेकिन उसको अगर बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि एमसी का विजन कितना क्लियर है। सबसे मेन आता है सड़कें, उसके बाद आते हैं नाली, स्ट्रीट लाइट, सफाई। ये सब चीज़ें एमसी के उसके मैनिफेस्टो में आते हैं। तो मेरे भी काम वही हैं, लेकिन मेरे काम वही हैं, उसके अलावा मेरे काम क्या हैं और मैं क्या कर सकता हूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे विजन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मुद्दा ये है कि जो ऑलरेडी पहले काम दिए गए हैं एमसीज को, क्या वो अच्छे से उसको निभा पाते हैं? नहीं, वो कोई भी एमसी अपने काम को पूरी तरह से नहीं निभा पाता। उनसे आप सिर्फ शिकायतें करते रह जाएंगे, गुजारिश करते रह जाएंगे। आज भी मैं अगर अपनी बात करूं, मैं म्युनिसिपल कमेटी में, काउंसिल के अंदर बहुत बार, हमारी 2-3 एप्लीकेशंस हैं, मैं दे चुका हूं, कॉलोनी वाले भी दे चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर आज तक भी कोई किस विषय को लेकर सर? ये देखिए, यहाँ से हमारी कॉलोनी के बीच में से एक नाला गुजरता है। ओके। नाले के ऊपर जाल लगे हुए हैं, उसके विषय में एप्लीकेशन दे चुका हूँ, इंजीनियर साहब से मिल चुका हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान को भी एक ही जवाब वहां से मिलता है कि 2-3 दिन में लग जाएंगे, 2-3 दिन में लग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी की बात की जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे। कितनी जनसंख्या थी दिल्ली के अंदर, और क्या लगता है कि हरियाणा बदलेगा? जो आपका टाइटल है इस समय, अब हरियाणा की बारी है, हरियाणा को बदलेंगे। क्या लगता है, हरियाणा बदलेगा या हवाई में रह जाएगी बातें? नहीं, हरियाणा बदलेगा। देखिए, हम कहते हैं कि आपने सुना भी होगा, एक ऐड है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। दिल्ली आपके सामने एक अच्छा, बहुत बढ़िया मॉडल है। उसके बाद पंजाब आप देख सकते हैं, एक अच्छा मॉडल है। अगर आप दिल्ली में देखते हैं, ठीक है, शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, और जो व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर हैं। अगर आप दिल्ली का बजट देखें, वो आपको पॉजिटिव दिखता है, ठीक है। बहुत सारे जो पोजीशन है वो ये भी कहते हैं कि केजरीवाल साहब तो गवर्नमेंट का जो पैसा है वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं और लगाएं। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि बजट डाउन जाए। अगर मान लीजिए मैं कुछ अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या गलत जगह लगा रहा हूँ, तो हो सकता है कि पहले वहाँ सरकार जब माइनस में थी तो और माइनस में जाएगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि चीजें तो अच्छी हो रही हैं ऊपर की तरफ और बजट भी बढ़ रहा है ऊपर की तरफ? ये सिर्फ और सिर्फ विजन का कमाल है सर। अगर भ्रष्टाचार को मिटाकर ही ये ऐसा किया जा सकता है। पहले की सरकारें जितनी भी थी वो भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम नहीं लगा पाई। और लगाम क्यों नहीं लगा पाई?
क्योंकि वो सब उस भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त थे। देखिए, जनता यदि आपको वार्ड नंबर 28 से आशीर्वाद देती है, सबसे पहले आपका कार्य क्या रहेगा जीतने के बाद कॉलोनी वासियों के लिए? यहाँ देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मिलजुल कर काम करेंगे तो आपके पास समस्या भी बहुत सी रहेंगी और उन समस्याओं का समाधान भी आपके पास मल्टीपल आएगा। अगर आप अकेले चौधरी बन जाते हैं तो आप क्या रहेंगे, आप काम भी स्पीड से नहीं कर पाएंगे। समस्या बताइए सर, जो सबसे पहले आप समस्या जो हमारे कॉलोनी की जो समस्या है, जैसे नाला है, उसको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। नाली जो है टूटी हुई है उसको अच्छे से बनवाने की कोशिश करेंगे ताकि उसके अंदर वाटर का जो फ्लो है वो अच्छे से जाए, पानी जमा ना हो, गंद जमा ना हो, बीमारियां ना फैलें। ठीक है। हमारे यहाँ एक बंदरों की बड़ी समस्या है, उसके विषय में भी हम नगर काउंसिल में एप्लीकेशन दे चुके हैं, एक नहीं कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि हम टेंडर लगा रहे हैं, टेंडर लगा रहे हैं, टेंडर लगा रहे हैं। अरे भाई, कोई ऊपर से आएगा क्या टेंडर लगाने? लगा लो टेंडर। यहाँ लोगों को काट चुके हैं बंदर। प्रशासन या काउंसिल किस चीज का वेट करिए? जब वो बंदर किसी व्यक्ति को जान से मार देंगे तब टेंडर लगाएंगे क्या? टेंडर लगाने में क्या जा रहा है? आपका टेंडर लगाइए और पकड़वाइए। धरातल की बात की जाए, कई गौशालाएं बनी हुई हैं, नगर निगम को भी, डिपार्टमेंट को भी आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए बोला गया है क्योंकि उनका महकमा आता है। आवारा पशुओं की वजह से कोई बाइक पर सवार है, गाड़ी में सवार है, कहीं टक्कर लग जाए, किसी की मौत भी हो सकता है, हादसों का कारण बनते हैं। आवारा पशु इतने टेम्परेचर में धूप में घूम रहे हैं, घास उनको मिलता नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे, देखिए, दो तरह के पशु हैं, एक है पालतू पशु, एक है आवारा पशु। कुछ लोगों ने पशु पाले हुए हैं और वो उसको सुबह छोड़ देते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नगर परिषद अगर इन पशुओं को पकड़ती है या कहीं और इसको इन्हें माइग्रेट करती है तो अच्छी बात है, और पकड़कर अगर उसका वेरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि अभी तो कुछ चिप वगैरह भी कानों में लगी हुई है पशुओं के, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा किसका पशु है। तो उनको निर्देश दिए जाएँ कि आप अपने पशुओं को अपने पास रखें अगर आपको रखना है। क्योंकि आपने बहुत सही बात की, रात के अंधेरे में बहुत सारे एक्सीडेंट तो इसलिए हो जाते हैं कि जानवर दिखाई नहीं देता, कहीं अचानक मोड़ पे बैठा होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, सरकार को अभी जो प्रेजेंट में सरकार है वो लोगों को कहना चाहिए जिनके पशु हैं वो उनको अपने घरों पे रखे, बाहर ना छोड़ें। और रही पालतू पशुओं की बात, तो शहर से जानवरों को पकड़कर वो बाहर माइग्रेट उनको कर सकती है। आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा, देखिए, आप जब भी वोट डालने जा रहे हैं, एक बात बड़ी अच्छे से कहना चाहूँगा कि जब आप ईवीएम पे मशीन पर वोट डालते हैं तो आप ध्यान रखें, ईवीएम मशीन एक जादू की मशीन है। जो सोचकर आप वोट डालने जा रहे हैं वो मशीन आपको वही रिवॉर्ड देगी। अगर आप देखिए, किसी को समाज से प्रभावित होकर वोट डालने जा रहे हैं और आप वोट दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट के अंदर सिर्फ एक ही समाज आएगा, उसी का उत्थान होगा, सभी का नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी से कुछ लेकर वोट करने जा रहे हैं, पूंजीवादिता को बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ पूंजीवादी ही समाज में रह पाएंगे। अगर आप किसी की शराब पीकर, पैसे लेकर वोट डालने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा रिजल्ट आने के बाद आपके घर, गली मोहल्लों के आसपास खुर्दे ही खुलेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप सोच समझकर अच्छे इंसान को वोट दीजिएगा। आज तक आप देखते आ चुके हैं कि क्या रहा है, क्या समाज में कितना उत्थान हुआ है, आपके आस पड़ोस में कितना विकास हुआ है। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि अब की बार आप आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए और फिर देखिए कि विकास क्या होता है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि विकास होकर रहेगा, हम विकास करके दिखाएंगे। अगर आप इस तरह से इसके ऊपर अगर महसूस ना कर पा रहे हो इस विचार को, तो आप दिल्ली को देखिए, पंजाब को देखिए, वहाँ लोगों ने विश्वास दिखाया है और उसी वजह से वहाँ पर जीत हासिल हुई और वहाँ पर काम अच्छे से हो रहे हैं। हमारे साथ थे तोष कुमार गौड़ गुल्लू। बात की जाए वार्ड नंबर 28 से, आम आदमी पार्टी यदि इनको टिकट देती है तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ते हैं। इनका कहना था जो अहम मुद्दे हैं, गलियों की बात की जाए, नालियों की बात की जाए, स्ट्रीट लाइटों की बात की जाए, तकरीबन जो मुद्दे अभी वार्ड नंबर 28 में पेंडिंग पड़े हैं, जल्दी उनका समाधान करवाया जाएगा अगर चुनाव में वह जीत कर आते हैं। जनता वोट गिरने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखे जो गुल्लू ने अपने कथन अनुसार कहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि तमाम आला पार्टियों पर यह वीडियो जाए। एक युवा सोच, युवा वर्ग से मेहनती बात की जाए, यंग है, युवा सोच है, शायद
कुरुक्षेत्र में वार्ड नंबर 28 की तस्वीरें बदले। संदीप कुमार गोयल, कुरुक्षेत्र।